इस वीडियो में हम लोग एक कीड़े की वजह से होने वाली एलर्जी के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम होता है पिडरस डर्मेटाइटिस। इसी का दूसरा नाम होता है ब्लिस्टर बीटल डर्मेटाइटिस। तो ये जो परेशानी होती है एक विशेष प्रकार के कीड़े की वजह से होता है, जो कि पिडरस ग्रुप का कीड़ा होता है। तो ये जो कीड़ा होता है, ये जो ग्रुप है, उसमें लगभग 600 प्रकार के कीड़े हैं। तो ये जो कीड़ा होता है ये बरसात के समय में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है और घर के आसपास काफ़ी ज़्यादा इसकी संख्या बढ़ जाती है। ये जो कीड़ा होता है लाइट रोशनी को देख करके उसकी तरफ आकर्षित होता है और उससे घर के आसपास घूमने लगता है और घर के अंदर भी चला आता है। तो इस कीड़े के पेट में जो इसका सिलोम होता है, जो इसका पेट होता है, उसमें एक तेज प्रकार का केमिकल होता है, एक द्रव्य होता है, रासायनिक पदार्थ होता है, जो कि एसिड की तरह चमड़ी पे काम करता है। जैसे जहाँ पर भी वो पदार्थ लगा तो वहाँ की स्किन जो होती है जल जाती है, बर्न हो जाती है, रेड हो जाती है, रेड कलर के रैसेज आ जाते हैं। इसको बोलते हैं इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। वो जो रैसेज होते हैं वो बहुत ही जल्दी 1 से 2 दिन में ही उसमें फफोले पड़ जाते हैं, ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, मतलब कि पानी भरे हुए छाले उसके अंदर हो जाते हैं और फिर जल्दी से इन्फेक्ट होकर के, मतलब उसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें पस वाले दाने भी उसके अंदर पड़ जाते हैं, पस वाले दाने पड़ जाते हैं। और ये जो दाने होते हैं या रैसेस होते हैं, इनमें मरीज को दर्द, जलन और खुजली होती है। कभी कभी दर्द बहुत ज़्यादा होता है। और ये जो रैसेस होते हैं वहाँ पर होते हैं जहाँ पर ये कीड़े जो होते हैं कॉन्टैक्ट में आते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर वो कीड़ा कॉन्टैक्ट में आया तो उससे हो जाएगा। बॉडी में जहाँ पर भी कॉन्टैक्ट में आता है तो उससे कई बार बॉडी में कई जगह पे कॉन्टैक्ट में आ जाए तो उसकी वजह से मल्टीपल जगह पे रैसेज आ जाते हैं। और जब मल्टीपल जगह पर रैसेज आते हैं तो मरीज को बुखार एक कॉमन समस्या होती है, बुखार एक कॉमन प्रॉब्लम होती है जो कि देखने को मिलता है। तो ये जो कीड़ा है इसके पेट में उपद्रव्य है, तो ये कीड़ा रगड़ खाने से इसका पेट आसानी से फट जाता है और वो जो द्रव्य है, जो मटेरियल है, वो स्किन पे लग जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। इसी से मिलता जुलता एक कीड़ा होता है जो कि चलता है तब एक रासायनिक पदार्थ छोड़ते हुए चलता है। तो वो जहाँ जहाँ रेंगता है वहाँ वहाँ पर ये रैसेस बन जाते हैं। तो जैसे एक लंबा लकीर की तरह से रैस बन सकता है, जैसे जहाँ यहाँ से यहाँ तक कांटेक्ट में हुआ, और जैसे फोल्ड्स पर हुआ, जो बॉडी के फोल्ड्स हैं जहाँ पे चमड़ी आपस में चिपक रही है, जैसे यहाँ पर हुआ तो वो द्रव्य जो आसानी से दूसरे साइड में भी लग जाता है। जैसे गर्दन पे यहाँ पे हुआ तो जैसे सोए आप तो आपके कंधे पे चमड़ी चिपकी तो वहाँ पर भी, तो उसको बोला जाता है किसिंग लीजन। जैसे किस करते, 2 स्किन आपस में किस कर रहे हों। इसी तरह से कई बार ऐसा होता है कि जैसे वो केमिकल लगा, आपने खुजलाया, फिर चेहरे पे खुजला लिया, आंख पे खुजला लिया, तो वहाँ पर भी ये रैसेस बन गए। जेनाइटल्स पे खुजला दिया तो मल्टीपल जगह रैसेस बन गए। तो इस तरह से होता है। ये कीड़ा जो है स्किन को डैमेज कर देता है। लगभग 7 से 15 दिन के बाद ये रैसेस जो होते हैं हल्के काले रंग के स्पॉट में चेंज हो जाते हैं या फिर हल्के वाइट कलर की स्पॉट में चेंज हो जाते हैं, जिनको PIH बोला जाता है, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन या हाइपोपिगमेंटेशन। और लगभग 1 से 1.5 महीने के बाद वहाँ से स्किन नॉर्मल हो जाती है अधिकांश लोगों में। जो पस वाला दाना बनने के पीछे एक हाइपोथेसिस है कि इस कीड़े के पेट में एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है स्यूडोमोनास। तो वो कुछ लोगों में पस वाले दाने भी पैदा कर देता है। नेक्स्ट पार्ट आता है कि इस प्रॉब्लम की डायग्नोसिस कैसे हो। तो ये जो प्रॉब्लम होता है अधिकांश लोग इसको, कुछ लोग तो गेस कर लेते हैं कि कीड़ा उड़ा रेंग गया होगा, लेकिन कुछ लोग ये समझते हैं कि इस प्रकार का अचानक से रैसेज आ गए, गर्मी वाले रैसेज थे कि बारिश वाले रैसेज थे। तो ये कुछ लोगों के लिए डायग्नोस्टिक प्रॉब्लम होती है, लेकिन डॉक्टर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा डायग्नोस्टिक चैलेंज नहीं होता है। मतलब देख करके मौसम, सीजन और पिक्यूलियर जो हमने बात की है, पिक्यूलियर लाइन जैसा या किसिंग लीजन मिलना, ये सब बड़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, तो डॉक्टर इनसे पता कर लेता है। कुछ केसेज होते हैं जिनमें प्रॉब्लम आती है, जैसे एक बीमारी होती है हर्पीज जॉस्टर, उसमें भी दर्द वाले रैसेस पैदा होते हैं, जिनको गांव में अधेड़ी बोला जाता है। तो उसमें डॉक्टर को कुछ ब्लड टेस्ट या कुछ दूसरे टेस्ट भी करने पड़ जाते हैं, जो कि उसके रिलेवेंट टेस्ट होते हैं इससे पता करने के लिए। मतलब कभी कभी हर्पीज जॉस्टर जो होता है वो कन्फ्यूजन पैदा करता है। इसी तरह से एक प्रॉब्लम होती है बुल्लस इम्पेटिगो, तो वो भी कभी कभी इस रैश से मिमिक करता है, तो डॉक्टर को कन्फ्यूजन पैदा करता है। तो उस कंडीशन में डॉक्टर कुछ दूसरे चीज़ों का सहारा ले लेता है और डायग्नोसिस क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट आता है इसके ट्रीटमेंट का। तो इसके ट्रीटमेंट में ये ध्यान देना है कि यदि आपका जैसे इमीडिएट कॉन्टैक्ट हो, जैसे तुरंत ही अभी फ्लूइड लगा है, तुरंत ही द्रव्य लगा है, तो तत्काल में उसको साबुन पानी से धो लें।
घर में यदि पोविडोन आयोडीन नाम का केमिकल पड़ा हो, जो कि काफ़ी पॉपुलर एंटीबायोटिक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है, पोविडोन आयोडीन आपको देखना है, तो वो इस जो द्रव्य है, रसायन है, उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है, तो उसको आप उसके ऊपर लगा सकते हैं। इसी तरह से कोई सिंपल एंटीबायोटिक और स्टेरॉयड के मिक्सचर वाले क्रीम्स होते हैं, जैसे कि फ्लूसिनोलोन और म्यूपिरोसिन का कॉम्बिनेशन आता है, उसे यूज किया जा सकता है सुबह शाम। इसी तरह से फ्यूसिडिक एसिड और बीटा मेथासोन का कॉम्बिनेशन आता है, उसे इस्तेमाल किया जा सकता है सुबह शाम। यदि ये रैसेज ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है, तो उस कंडीशन में आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और कुछ खाने वाली दवाइयाँ होती हैं जिनको यूज़ करना होता है, जैसे कि एंटी हिस्टामिन ग्रुप की दवाइयाँ आपका डॉक्टर देता है, लीवोसेट्रिजिन, फेक्सोफेनेडिन, डेसलोरेटिडिन, लोरेटिडिन, इस तरह की दवाइयाँ। ज़रूरत पड़ने पे स्टेरॉयड ग्रुप की दवाइयाँ भी देता है, जैसे कि प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन या डिफ्लाजाकॉर्ट। तो ये सब दवाइयाँ थोड़े समय के लिए दी जाती हैं और इनसे बहुत तेज़ी से मरीज को फ़ायदा मिलता है। कुछ केसेज में डॉक्टर एंटीबायोटिक भी देना प्रीफर करते हैं, विशेष करके जिसमें पस वाले दाने हों, तो उसमें सिप्रोफ्लॉक्सेसिन नाम की एंटीबायोटिक या फिर एमॉक्सिसिलिन क्लोवेनिक एसिड नाम की एंटीबायोटिक काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल में लाई जाती है। यदि मरीज को बहुत ज़्यादा दर्द हो तो उस कंडीशन में पेन किलर्स जो होते हैं, सिंपल पेन किलर्स 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन के लिए दे दी जाती है। इन कीड़ों से यदि आप कांटेक्ट में नहीं आना चाहते हैं तो उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसको जान लिया जाए तो इनसे बचा जा सकता है। ये जो कीड़े होते हैं कलरफुल, मतलब थोड़े रंग वाले कीड़े होते हैं, रेड कलर के, ब्लैक कलर का उनमें मिक्सचर होता है और इनको एक बार आप देख लेंगे तो फिर भूलेंगे नहीं। तो इन कीड़ों के संपर्क में जब भी आएँ तो उनसे दूरी बना लें। जैसे कीड़ा गलती से आपकी स्किन पे बैठ गया तो उसको रगड़ना या मसलना नहीं है, भगाना नहीं है ऐसे, क्योंकि उस दौरान उसका पेट फट सकता है और उसका द्रव्य स्किन के कांटेक्ट में आ सकता है। आप सिंपल एक पेपर लें या कोई भी पेपर वाली चीज़ ले लें, उसको रख दें उसके कीड़े के नीचे, वो चढ़ करके उसके ऊपर आ जाएगा, फिर उस कीड़े को घर से बाहर निकाल दें। घर में जो है जाली वाले खिड़की दरवाजे का इस्तेमाल करें, जिससे कि कीड़ा घर के अंदर आ ही न सके। क्योंकि ये कीड़ा रोशनी को देख करके काफ़ी ज़्यादा आकर्षित होता है, तो घर के आसपास का जो बाहर का एरिया है उसमें भी रोशनी को बंद कर दें, ऑफ कर दें लाइट को, और घर के दरवाजों को बंद कर दें, जिससे कि ये प्रवेश न कर पाए। और किसी तरह से प्रवेश कर गया तो ऐसे सीजन में यदि मच्छरदानी का जो मॉस्किटो नेट्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाए, तो या फिर जो फुल स्लीव वाले कपड़े हैं जैसे सूती, कुर्ता पैजामा, इस तरह का यदि इस्तेमाल कर लिया जाए तो ये कीड़ा शरीर के संपर्क में आएगा ही नहीं। और यदि आ भी जाए तो उस कंडीशन में पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है। जो मैंने बताया आपको कि पहले सिंपल वॉश कर लें, पोविडोन आयोडीन लगा लें, और यदि लग रहा है कि ज़्यादा हो रहा है, फीवर आ रहा है, बुखार आ रहा है, तब आप उस कंडीशन में आप अपने डॉक्टर से तत्काल मिल लें और इसका ट्रीटमेंट ले लें। बहुत ही जल्दी आपको इस परेशानी से निजात मिल जाएगी। थैंक यू।